हेलो। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा स्टोकेस्टिक कैलकुलस का जो हमारा डेफिनेशंस थी उनके ऊपर थ्योरम। जो हमने लास्ट वीडियो में जो डेफिनेशंस देखी थी वैसे मैंने वो यहाँ भी लिख दी हैं। इनको पहले हम क्या करेंगे, एक बार समझेंगे कि ये कहती क्या है, फिर इनके बेसिस पे ये बेसिकली जो थ्योरम है ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बेस्ड है। तो पहले हम एक बार इसको अच्छे से समझेंगे तो हम ये अच्छे से कर पाएंगे। इसको समझने के लिए हमें इस डेफिनेशन की भी क्या करेगी, जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसे समझते हैं, फिर हम इसे समझते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस थ्योरम पे। अब हमारे पास डेफिनेशन आती है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन मेजर की। डिस्ट्रीब्यूशन मेजर क्या होता है, पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन मेजर और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलता किसका है, रैंडम वेरिएबल एक्स का। किसका निकलता है, रैंडम वेरिएबल एक्स का। अब डिस्ट्रीब्यूशन मेजर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन होता है म्यू एक्स कोई भी एक बोरल सेट से 0,1 पे। अब इसके जो अंदर इनपुट आएगा वो क्या आएगा, एक बोरल सेट आएगा। बोरल सेट इसके अंदर इनपुट आता है तो हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनवर्स बी। अब एक्स इनवर्स बी ये क्या करता है, ये हमारे सैंपल से स्पेस की किसी वैल्यू को बोरल सेट पे क्या करता है, मैप करता है सच दैट एक्स डब्ल्यू इज इक्वल्स टू बी। अब हम इस b को क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स ऑफ b। इस b को हम क्या लिख सकते हैं, हमें किसके अंदर वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें किसके अंदर वैल्यू चाहिए, सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू चाहिए। और सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या ऑपरेट करते हैं, इस बोरल सेट पे इनवर्स ऑपरेटर ऑफ या इनवर्स ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो उससे हमारे पास क्या आ जाती है, सैंपल स्पेस की वैल्यू आ जाती है। वही हमने यहाँ क्या किया, ऑपरेट किया। इस b के ऊपर हमने इनवर्स ऑपरेट किया किसका, रैंडम वेरिएबल का। फिर हमारे पास क्या आ गई, सैंपल स्पेस के अंदर क्या आ गई, वैल्यू आ गई सच दैट एक्स डब्ल्यू किसके इक्वल है, जो हमने इनपुट दिया था उसके इक्वल है। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये क्या था, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था। लेकिन यहां हम जो डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, उस पॉइंट से सभी जो जितनी भी छोटी वैल्यूज है उनके लिए क्या होता है, डिफाइंड होता है। कैसे होता है देखते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम रियल नंबर टू द क्लोज सबसेट या क्लोज्ड सेट 0,1। अब इसके अंदर इनपुट कहां से आएगा, इस रियल नंबर से। रियल नंबर से इनपुट आते ही हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या कहा था, ये उससे छोटे वाली सभी वैल्यूज लेगा। तो इसने क्या किया, सभी छोटी वैल्यूज ले ली। अब अगर x से छोटा है तो कैसे लिखा जा सकता है, -∞ टू x। अब इस चीज को विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन मेजर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको इससे हम लिख सकते हैं इसको μx -∞ टू x। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ w बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस एंड x ऑफ w क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। यही हमें चाहिए था, लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन। तो ये होता है हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, अगर ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी स्पेस, क्या है प्रोबेबिलिटी स्पेस, और ये हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल किसका, इस प्रोबेबिलिटी स्पेस का। और हमें क्या गिवन है, fx क्या है हमारा, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है fx क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा। तो हम प्रूफ को करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे, ये जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में भी आ सकती है, 6 नंबर में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है। प्रूफ कंटिन्यू करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट fx को क्या शो करना है, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो जो इसके अंदर इनपुट है उसे क्या मान लेंगे, वो क्या है, लेट x इज लेस देन y वेयर x, y बिलोंग्स टू r। अगर हमारे पास ऐसा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, w बिलोंग्स टू दिस x w इज लेस देन x। ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, w belongs to sample space x w is less than equal to y। ये कंडीशन क्या करेगी,
सेटिस्फाई करेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर मैं इस पे प्रोबेबिलिटी लगा दूं दोनों साइड, तो भी क्या होएगा, छुट्टी होगी। ये नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, यही मत लगा देना, ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये लगाते ही हम इसको ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स ऑफ वाई, विच इंप्लाइज वी कैन से दैट एफ एक्स इज कैन ये नॉन डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। एक्स छोटा है तो एफ एक्स भी क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, विच इंप्लाइज एफ एक्स ऑफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग। हमने क्या शो कर दिया, इसे नॉन डिक्रीजिंग शो कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, अगर मैं x को, इस x को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दूं, अगर इस x को मैंने इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवा दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पूरी क्या आ गई, रियल लाइन आ गई। अब हमारा कोई भी सैंपल स्पेस होगा वो इसके अंदर कंटेन करेगा। तो ये क्या कहता है, अगर x को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये हम इजीली दिखा देंगे। ये क्या कहता है, अगर x को मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराऊं तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में अगर हम ऐसे सीक्वेंस जनरेट करा दें, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो इसके अंदर कोई भी हमें पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसकी हेल्प लेंगे हम जीरो प्रूव करने के लिए। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट कंटिन्यू। सेकंड पार्ट में हम क्या बोल सकते हैं, हम सैंपल स्पेस को क्या बोल सकते हैं, सैंपल स्पेस को हम बोल सकते हैं यूनियन ऑफ W belongs to the sample space such that XW is less than equal to, क्या होना चाहिए, less than equal to X, Xn, where n is equals to 1 to infinity। बोल सकते हैं हमारी जितनी भी वैल्यूज आएंगी सैंपल स्पेस की, वो सारी इसके अंदर क्या हो जाएंगी, कंटेन हो जाएंगी। अब हम क्या बोल सकते हैं, हमने an को क्या लेट किया, an को हम मान सकते हैं ये हम an को बोल सकते हैं। अब अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ an करूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट को अगर मैं अंदर लूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ an वेयर n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। ये हम कब बोल सकते हैं, इससे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्या डिफाइन करना पड़ेगा, कि हमारी जो an है वो क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये कंडीशन इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी या लास्ट जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an किसके इक्वल होता है, यूनियन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an। वही हमने उसी का हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया। अब यहां से मैं क्या देख सकता हूं, ये हमारी क्या वैल्यू है, an है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यूनियन ऑफ an किसके इक्वल है, पाई के इक्वल। इसको मैं पाई लिख सकता हूं या हमारा सैंपल स्पेस लिख सकता हूं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 होता है। अब अगर हम क्या देखें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ an देखें, वो किसके इक्वल आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। an को मैं ओपन करके लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, W belongs to sample space x of W less than equal to x है, लिख सकता हूं। इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं f x of xn। या ये भी लिख सकता हूं f या हम इसको ऐसे डिफाइन करने की जगह xn की जगह, चलो हम क्योंकि हम n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा रहे हैं तो अभी हमने सीक्वेंस का यूज नहीं किया है,
तो सीक्वेंस का यूज नहीं किया है तो इसको xn नहीं लिखते, हम इसको केवल n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केवल n लिखते हैं। इसको अगर हम n लिखेंगे तो इसको भी n लिखना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? f(x of n). अब हमारा सही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x of x)। ये हमने क्या निकाला था? 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। ये हमारा जो फर्स्ट कंटेनमेंट था वो क्या हो गया? ट्रू। अब हम इसके सेकंड कंटेनमेंट को क्या दिखाते हैं कि ये भी क्या है? ट्रू है। इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे, इस बार हम सैंपल स्पेस को मानते हैं। क्या मानते हैं? यूनियन ऑफ W belongs to sample space such that x of W is less than equal to -n। इसमें सारी वैल्यूज क्या होती जाएंगी? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे होता जाएगा, डिक्रीजिंग होता जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? Bn को हम बोल सकते हैं W belongs to sample space such that x of W is less than equal to -n, where n is equals to 1 to infinity। अब हमें क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं? Bn क्या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। Bn क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं? अगर डिक्रीजिंग है तो जो इसका इंटरसेक्शन ऑफ Bn है वो क्या मिलेगा? एम्प्टी मिलेगा। अब हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn। अब इस लिमिट को अगर मैं अंदर लूं और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो क्या बनाएगी? इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Bn n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। ये हमारा क्या है? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होती है? 0। अब इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ W belongs to sample space such that x of W is less than equal to -n। लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? which is equals to limit n tends to infinity f x of -n। अब अगर मैं ये कर दूं लिमिट x tends to -infinity f x of x, इस लिमिट के साथ माइनस ले लूं तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वही हमने कर दिया। तो ये हमने क्या निकाला था? 0। ये हमें क्या करना था? प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। अब मैं इसको रब कर देता हूं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा हमें क्या प्रूव करना था? fx क्या है हमारा? राइट कंटिन्यूअस। अब हम लेट करके चलते हैं। क्या? x हमारा बिलोंग कर रहा है r के अंदर एंड xn हमारी क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस इन R। क्या है हमारी? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है f(x of x) क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी किस पे? f(x of x) पे। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब अगर हमारी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और हम an को कैसे लेट कर लेते हैं? हमारा an किस फॉर्म में है? अगर W belongs to sample space such that xw क्या होना चाहिए? लेस देन xn। अब xn अगर हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये भी क्या मिलेगी? डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी, विच इंप्लाइज ये मिलेगी। अब हम लिमिट लगाते हैं किस पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ an पे। an को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट n tends to infinity f x of x, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंस ये हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हम अगर इस पे लिमिट लगाएं तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा, विच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। वो क्या थी? हमारी नेगेटिव सीक्वेंस थी। क्या थी? नेगेटिव पार्ट आ रहा था उसमें। तो हमने क्या कहा था? क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा था माइनस, तो हमने क्या कहा था? उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड नहीं करेगा तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, उसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं?
ये आएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स ऑफ एक्स एन किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ एक्स ऑफ एक्स एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है किस पे, एफ एक्स ऑफ एक्स पे। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारी थ्योरम क्या हुई, कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, हमें क्या डिफाइन करना है अब, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। किसका फंक्शन है, इसका। ये हमारा क्या था, इसका कोई लोअर बाउंड नहीं था, ये एक्स से छोटा जो भी वैल्यू थी वो सारी थी। ये हमारा डिफाइंड होगा किस पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे ए टू बी एफ एक्स ऑफ एक्स dx। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यू एक्स ऑफ ए कोमा। ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन। अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमें क्या क्या। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक्स हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल, और हमारे पास क्या गिवन है, डेंसिटी फंक्शन। क्या गिवन है, ये क्या है इसका, डेंसिटी फंक्शन। अब हमें क्या बताना है, के की वैल्यू बतानी है। हम कैसे बताएंगे, हमने लास्ट थ्योरम के सेकंड पार्ट में क्या क्या देखा था, अगर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी हो रही है तो एफ एक्स ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो उसी का हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगर हम यहां देखें तो ये कहां से कहां तक है, 0 to 1 है हमारा, क्या है, 0 to 1 के एक्स 1 माइनस एक्स। हमने एफ एक्स ऑफ एक्स को क्या पुट कर दिया, ये कर दिया, बाकी जगह क्या है, 0 है। केवल इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर क्या है, इसकी वैल्यू डिफाइंड है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 0 to 1। यहां से हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, k इंटू 1/2 माइनस 1/3। यहां से क्या आएगा, k/6। किसके इक्वल आएगी इसकी वैल्यू, इसके इक्वल। तो हम k को क्या बोल सकते हैं, k की वैल्यू क्या आ गई, 6। यही हमें क्या बताना था, वैल्यू बतानी थी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, हमें कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका बताना है, x का बताना है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एफ एक्स ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स ऑफ एक्स dx। अब इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। अगर उन तीनों पार्ट्स की हम वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, एक तो वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, एक 0 से 1 के बीच वाली, और एक 1 से बड़ी। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 1 we can say that f(x) of x is equals to 0, which implies f(x) of x क्या होगा हमारा, 0 होगा। और बचा हमारा क्या, ये वाला पार्ट, एंड फॉर किसके लिए, 0 is less than equal to x is less than 1। इसके लिए हम क्या बोल देंगे, इसके लिए हम बोलेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 to x। किसको इंटीग्रेट करेंगे, k x इंटू 1 माइनस एक्स को। k की वैल्यू हमने निकाली, क्या है, 6 है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। और x हमारा कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 6 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 0 to 1। अब हम 2 से क्या कर सकते हैं, 6 को कट कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब 0 to 1।
अब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो हमारे पास क्या आएगी, 3 - 2 - 0, क्योंकि 0 आएगी, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इन तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास एफ एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, निकालना था। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -12 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -12 to 1 एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या पता है, -12 से 0 तक इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो उसका लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 0 to 1 एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। इसके लिए हमने वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली, इसके लिए हमने क्या निकाल ली, वैल्यू 1। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ -12 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। ये हमारा क्वेश्चन होता है, यहीं पे खत्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है 2 नंबर में, 4 नंबर है, इसी में भी आ सकता है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू, मैं रब कर देता हूँ एक बार। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन और उस पर बेस्ड एक थ्योरम। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि एक्सपेक्टेशन हटा देते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन होती क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आना चाहिए, हम एक्सपेक्टेशन निकालते किसकी है, एक्सपेक्टेशन हम निकालते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स की। तो हम क्या मानते हैं, एक्स क्या है हमारा, रैंडम वेरिएबल क्या है, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑन किस पे, प्रोबेबिलिटी स्पेस पे। ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी स्पेस। देन हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालते हैं, कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर सैंपल स्पेस एक्स डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू। कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होती है, पी इंटीग्रेबल, क्या होती है, पी इंटीग्रेबल। पी इंटीग्रेबल से क्या मतलब है, पी इंटीग्रेबल से मतलब है इंटीग्रेशन ओवर सैंपल स्पेस मोड ऑफ एक्स डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू क्या मिलेगा, लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गया, ऐसे डिफाइन करते हैं और ये क्या होता है, पी इंटीग्रेबल होता है। एक दो चीजें और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, वरना ऐसा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम क्या करते हैं, हमारी थ्योरम का फर्स्ट पार्ट करते हैं, प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ में हम क्या करेंगे, लीनियरिटी किसकी, एक्सपेक्टेशन की। कैसे प्रूव करेंगे इसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर सैंपल स्पेस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू। अब पी इंटीग्रेबल हमारा क्या होता है, लीनियर होता है, तो हम उसकी लीनियरिटी क्या क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, लीनियरिटी यूज करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा एक्स को अलग टर्म और इसको अलग टर्म। अब अल्फा हमारा कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अल्फा इंटीग्रेशन ओवर एक्स डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू प्लस बीटा इंटीग्रेशन ओवर सैंपल स्पेस एक्स डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू, या यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वाई डब्ल्यू आएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अल्फा इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, अगर ये ऑलमोस्ट श्योरली है तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये बहुत इजी है, कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, इफ दिस इज ऑलमोस्ट श्योरली देन हम क्या बोल सकते हैं, y माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, इस कैसे इंटीग्रेट कर दूं ओवर सैंपल स्पेस सच दैट y माइनस एक्स डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू, तो भी ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर है, लीनियर है तो कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y
माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, हमें कहता है कि मोड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोड x। हम क्या ले सकते हैं, माइनस मोड x इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू मोड x। ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा अगर हम बोल सकते हैं, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैं पूरे पे क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ओवर माइनस मोड x w dt w which is less than equal to integration over x w dt w which is less than equal to integration over mod x w dp w। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस मोड x। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर इसे मैं लिख सकता हूं, ये माइनस बाहर भी ले सकते हैं, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड x। इसे मैं लिख सकता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x। इसे मैं लिख सकता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड x। अब अगर मैं इसका मोड ले लूं, इसका मोड ले दूं, वो इससे क्या आएगा, लेस देन आएगा। तो क्या बोलेंगे, मोड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ x। क्या यही हमें प्रूव करना था, हाँ यही हमें प्रूव करना था। तो ये पोर्शन भी हमारा हो गया खत्म। अब हमारी बचती है लास्ट चीज, वो क्या है, जेनसेंस इनइक्वालिटी। वो यहाँ पे आ नहीं पाएगी, तो मैं इसको छोड़ के बाकी पूरा रब कर देता हूँ, फिर हम केवल इसे करेंगे क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में भी आ सकती है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेनसेंस इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है, अगर फाई हमारे पास क्या है, कोई भी कॉन्वेक्स फंक्शन है, फाई क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन, तो ये इनइक्वालिटी कहती है। और हमारे पास क्या गिवन है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोड x क्या है हमारी, लेस देन इनफिनिटी। तो हमें क्या शो करना है, फाई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके इक्वल आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई x के इक्वल आना चाहिए। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रूव करने के लिए हम करेंगे, क्या करेंगे, सिंस हमारे पास क्या है, फाई क्या है, फाई इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट, तो क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट काउंटेबल सेट, क्या एग्जिस्ट करेगा, काउंटेबल सेट एस, जो कि किसका सबसेट होगा, आर स्क्वायर का, सच दैट फाई ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए एक्स प्लस बी फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के लिए जो किसके अंदर बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू आर, और ए और बी हमारे किसके अंदर बिलोंग करेंगे, एस के अंदर। अगर हमारे पास ऐसा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, फाई ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब अगर मैं इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर दूं तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बोल सकते हैं। अब इस एक्सपेक्टेशन का भी मैं सुप्रीमम ले लूं तो वो भी क्या होगा, इससे या तो छोटा होगा या इसके इक्वल होगा, which is less than equal to supremum of expectation of ax plus b। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं, ए और बी हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, which is greater than equal to supremum of a expectation of x plus b, लिख सकता हूं ऐसा। अगर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं which is, या इसे ऐसे लिख सकता हूं, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इस x की जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ x पुट कर दूं तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, फाई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और हम एक और चीज क्या देखते हैं
ये वैल्यू तो क्या होगी, इससे बड़ी होगी, लेकिन जब हम सुप्रीमम ले लेंगे इसका, अगर इसका सुप्रीमम ले लेंगे तो किसके इक्वल आएगी, इसी के इक्वल आएगी। तो ग्रेटर देन वाला साइन नहीं आएगा, इक्वल टू वाला साइन आएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। हमने क्या निकाल लिया, इसके इक्वल निकाल लिया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स क्या होगी, इसके इक्वल होगी। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारा प्रूफ होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम इस वीडियो के अंदर हमारा लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ये दो एग्जांपल है, ये दोनों कर लेते हैं। ये दोनों किस पे बेस्ड है, एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है। अब अगर हमारे पास इसमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है। तो अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो हम एक्सपेक्टेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर आर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो इसी का हम यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है। हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्या है, आर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक हमारे पास क्या गिवन है, ये जीरो है। तो इसको हम हटा देते हैं, जीरो से इन्फिनिटी तक हम ले लेते हैं वैल्यू। क्या है, एक्स का एक्स इंटू एफ एक्स 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x dx। इसकी वैल्यू जब हम बाय इंटीग्रल बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रल बाय पार्ट्स करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 1/2, जो कि क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर रही है और क्या है, फाइनाइट है। ठीक है। अब हमारे पास क्या आती है, सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई, किसकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब हम कैसे निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर कहां से, 0 से 1, बाकी पे क्या है, 0, ये 0 है। तो किस पे डिफाइंड है, केवल 0 से 1 पे। तो 0 to 1 एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स 2x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2x टू द पावर 4, जो कि किसके इक्वल आएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 इंटू x to the power 5 divided by 5 0 to 1 which is equals to 2/5। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा खत्म। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे। थैंक यू।